महोत्सव 2022 का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से पसार रहा पांव। बढ़ रहे हैं संक्रमित, अस्पतालों में लग रही है भीड़। मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय, डरे नहीं, घर पर भी है इलाज। कोविड के अधिकतर मरीजों में लक्षण बेहद माइल्ड। डॉक्टर्स की लिए राय, घर पर भी इलाज संभव। इम्यूनिटी बढ़ाने पर जोर दें, केवल दवाओं के भरोसे न रहें। वैक्सीनेशन और कोविड प्रोटोकॉल का करें पालन। हौसले से हारेगा कोरोना। तो ये बहुत जरूरी है इस कोविड काल में, जब ओमिक्रॉन बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। ऐसे में अगर आपके आसपास कोविड पेशेंट हैं तो उनका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इसमें इफेक्ट करती है। अगर आपके हौसले बुलंद है तो आप इस बीमारी से लड़ पाएंगे और बहुत जल्दी आपकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव सामने आएगी। इसी मुद्दे को लेकर आज स्टूडियो में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज्योति कपूर, सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं, और थोड़ी देर में हमारे साथ डॉक्टर नरोत्तम भी जुड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर नरोत्तम भी हमारे साथ जो है वो जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ इस समय डॉक्टर ज्योति हैं। ज्योति जी, लगातार चर्चा चल रही है ओमिक्रॉन को लेकर। बार बार ये भी कहा जा रहा है, चिकित्सा मंत्री ने भी ये कहा कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, एहतियात बरता जाए। और शायद ज्योति जी, इसमें साइकोलॉजी की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आपकी बॉडी, आपका दिमाग ये मान लेता है कि आप बीमार हैं, तो शायद सिम्टम्स या फिर जो है वो ज्यादा रिजल्ट बेकार होने लगते हैं, बुरे होने लगते हैं, बजाय कि आप ये माने कि हम इससे लड़ लेंगे। डॉक्टर ज्योति, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट किसी भी तरह की बीमारी में रिकवरी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है आपकी मेंटल हेल्थ। साइकोलॉजिकली आप उस बीमारी को किस तरीके से ले रहे हो, क्योंकि जब तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, तो जो रसायन हमारे शरीर में बनते हैं वो हमारी बीमारी को फाइट करने की क्षमता को घटा देता है। और कोविड के दौरान ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट सामने आया है पिछले 2 साल में। इनफैक्ट आज सुबह मेरी एक पेशेंट ने मुझे मैसेज किया कि डॉक्टर ज्योति, आपको नहीं लगता कि लोग कोविड से ज्यादा पैनिक अटैक से मर रहे हैं? तो मतलब हमारे मरीज भी ये समझ पा रहे हैं कि जो लोग एंग्शियस हुए हैं, स्ट्रेस में गए हैं, उनमें जो रिकवरी रेट है वो स्लो हुआ है, सिम्टम्स ज्यादा प्रोमिनेंट हुए हैं। जबकि जो लोग रिलैक्स्ड रहे हैं या जिनमें एक तरह का इमोशनल रिजाइलियंस जिसको बोलते हैं, पॉजिटिव सोचते रहे हैं, उनमें रिकवरी रेट बेटर रहा है। तो कोविड के मामलों में और इसके अलावा दूसरी बीमारियों के केसेस में भी ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और ये भी कहा जा सकता है कि डॉक्टर ज्योति, ये भी कहा जा सकता है कि जितने मामले ओमिक्रॉन के इस समय सामने आ रहे हैं, रोज हजारों की तादाद में आ रहे हैं। पूरे देश में बात की जाए तो ये आंकड़ा लाखों से भी ऊपर जा रहा है। लेकिन इस बार लोग हॉस्पिटलाइज कम हो रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं इस कोविड की जो कोविड के साथ यूज टू होने लगे हैं। जो 3 वेव देखी इस देश ने, पहली, दूसरी और अब ये तीसरी वेव है। और कहीं ना कहीं लोग ये समझने भी लगे हैं कि अगर घर पर इसका ट्रीटमेंट लिया जाए, एहतियात बरता जाए, तो इससे रिकवर हुआ जा सकता है। बिल्कुल ठीक। और हमारी जो क्लिनिकल डिस्कशंस होती हैं उसमें ये समझ में आया है कि ओमिक्रॉन जो है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट से डिफरेंट है। ओमिक्रॉन इट्स मोर ऑफ अ डेविएंट जो कि हमारे थ्रोट को, फेरिंग्स को ज्यादा अफेक्ट करता है। इसकी पैथोलॉजी अलग है और इसकी वजह से जो पहले वाले वेरिएंट्स की वजह से जो लंग्स में डिजीज होती थी, सिवियरिटी होती थी, वो इसके साथ नहीं होती है। तो जैसे कोल्ड की शिकायत होती है जिसमें आपको खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह के लक्षण आते हैं, वो लक्षण इसमें ज्यादा प्रोमिनेंट है।
और हमारे आसपास में हम जितने भी केसेस अभी देख रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल में भी एडमिट हैं, उनमें सिवियरिटी नहीं है। ये मरीज नॉर्मल कॉमन कोल्ड की तरह घर में आसानी से ट्रीट किए जा सकते हैं, जो कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से, जैसे कि अगर बुखार है तो बुखार के लिए, खांसी जुकाम के लिए जो दवा, स्टीम लेना और काढ़ा वगैरह पीना, अपने आप को वार्म रखना, ये चीजों से 5 से 7 दिन में कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा सीएमएचओ जयपुर भी जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। डॉक्टर नरोत्तम, बार बार ये कहा जा रहा है गाइडलाइंस की पालना करनी बेहद ज़रूरी है, लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है साइकोलॉजी। अगर साइकोलॉजी अगर नेगेटिव हो जाती है, बीमार होने पर इंसान अगर खुद को बीमार महसूस करवाता है तो शायद दवाइयां उतना असर ना कर पाए। लेकिन अगर वो ये मान ले, अपने आप को ये समझा ले कि ठीक है वो बीमार है, लेकिन अगर वो दवाइयां लेगा और एहतियात बरतेगा तो वो बहुत जल्दी जो है इस बीमारी से निजात पालेगा। ऐसे केसेस भी सामने आए डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, जिन्होंने खुद सेल्फ टेस्टिंग किए, टेस्ट किट लाकर घर पर पॉजिटिव होने के बाद में तीसरे दिन उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव भी आई है। डॉक्टर नरोत्तम, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। मेरी आवाज मिल रही है डॉक्टर नरोत्तम आपको? हाँ, अब आई आवाज आपकी। मेरा सवाल डॉक्टर नरोत्तम आपसे ये है कि बात साइकोलॉजी की चल रही है कि अगर अच्छे से एहतियात बरता जाए, अच्छी डाइट ली जाए, बहुत सारे परहेज किए जाए तो इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। खुद को ये समझाया जाए कि ये बीमारी जो है वो लाइलाज नहीं है, अगर एहतियात बरते जाएंगे तो इस बीमारी से रिकवर हुआ जाएगा। पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, जो कि ज्यादातर लोग आ जाते हैं। और बहुत सारे केसेस डॉक्टर नरोत्तम ऐसे भी सामने आए हैं जो पॉजिटिव हुए हैं, जिन्होंने एहतियात बरता है, टेस्ट किट लाके खुद घर पे टेस्ट किया, तीसरे दिन वो नेगेटिव भी हुए हैं। डॉक्टर नरोत्तम जी, जिस तरह से जो वेव, थर्ड वेव को बोल रहे हैं, जिस तरह इमर्ज हुए हैं, केस अचानक बढ़े हैं, इसमें एक बात देखने को मिली है कि जो केस पॉजिटिव आ रहे हैं, हालांकि सिम्टोमेटिक केसों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। लगभग 50 से 60% केसेज जब सिम्टोमेटिक होने लगे हैं, जिन्हें खांसी, जुकाम, बुखार, हाथ पैर दर्द, सिर दर्द की शिकायत रहती है, किंतु ये लोग सबको वैक्सीनेशन होने के कारण मास लेवल पर इनके ऊपर जो इनके सिम्टम्स हैं वो गंभीर रूप से नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि इनको घर पर रखकर हम जब इनको दवाई दे रहे हैं और घर पर आइसोलेट कर रहे हैं, और शीघ्र ही 3-4 दिन के अंदर वो लगभग ठीक हो रहे हैं। साथ ही चूंकि ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है, अब स्थिति ये है कि हर 10 में से 1 या 2 या 3 आदमी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना होगा कि अब संक्रमण के सस्पेक्टेड केस बिना जांच के भी बाहर घूम रहे होंगे, वो लोग, उनको कुछ सिम्टोमेटिक भी होंगे, वो लोग अपने आप को, यदि लगता है उन्हें कोई सिम्टम है या कोई आवश्यकता है, तो तुरंत अपने निकटतम केंद्र पर जांच कराएं, अपने आप को आइसोलेट करें, क्योंकि संक्रमण की चेन तोड़ना अनिवार्य है, जिससे कि हम संक्रमण रोकथाम कर सकते हैं। वरना ये रोज केस बढ़ रहे हैं, आज भी केस काफी बढ़ने लगे हैं, तो ये केस बढ़ते जाएंगे, हमारी समस्या पैदा होती जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर नरोत्तम, एक वजह यह भी है कि लोग जो है वो घर पर क्वारंटाइन भी हो रहे हैं। इस बार जो है वो सेकंड वेव जैसा पैनिक नहीं है, और शायद इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर जो है वैक्सीनेशन ड्राइव चला था, ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन ली थी। अब जो पॉजिटिव हो रहे हैं उनकी स्थिति शायद इसलिए क्रिटिकल नहीं है, और लोग ये मान के भी चल रहे हैं, अब पिछले लंबे समय से देश कोरोना से जूझ रहा है, तो कोरोना को शायद लोग समझने लगे हैं, यूज टू होने लगे हैं कोरोना कोविड को लेकर, और इससे भी उनकी साइकोलॉजी के अंदर बदलाव आया है। देखिए, ये बहुत जल्दी है लोगों के अंदर कि कोरोना का जो इस बार असर उनको कम लग रहा है। ऐसा नहीं है, जो केस बढ़ते जाएंगे, केसों की संख्या बढ़ती जाएगी, यदि उसका 1% भी हम यदि मान लें कि उनका हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो हमारे अस्पतालों के ऊपर भार बढ़ता जाएगा, फिर पुरानी जैसी स्थिति बढ़ती जाएगी। इसलिए अनिवार्य है, चाहे से हमने वैक्सीनेशन किया हो, करवा लिया हो, सिम्टम्स कम आ रहे हो, फिर भी अपने आप को आइसोलेट करें, दूसरे कॉन्टेक्ट में नहीं आए। नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 7 दिन तक हमको आइसोलेट होना है, जिससे संक्रमण एक से दूसरे को नहीं लगे। वरना हो ये रहा है कि धीरे धीरे हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन संख्या बढ़ती जा रही है, और हमें डर है कि जब ये संख्या बहुत ज्यादा पॉजिटिव केस बढ़ेंगे, तो उनका 1 या 2% भी भर्ती होता है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा भारी होगा। इसलिए अनिवार्य है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना सभी लोग करें, और अपने आप को आइसोलेट करें, अपने आप को समाज से दूर करें, एक कमरे में, मकान में अपने आप आइसोलेट करके दवाइयां लें, जिससे कि संक्रमण के चैन को तोड़ा जा सके। जी, डॉक्टर ज्योति भी हमारे साथ बनी हुई है। डॉक्टर ज्योति, चूंकि आप साइकेट्रिस्ट हैं, मनोदशा को अच्छे से समझ सकती है कि मरीज जब बीमार होता है तो कई तरह की भ्रांतियां उसके दिमाग के अंदर घूमने लगती है, बहुत कुछ सोचने लगता है।
तो बतौर साइकेट्रिस्ट कोविड की इस तीसरी लहर में क्या सुझाव आप ऐसे मरीजों को देंगे जिनसे वो डरे नहीं बल्कि इस बीमारी के साथ लड़ाई लड़े और अपने आप को जो है वो मानसिक तौर पर स्वस्थ रखें? एक जो बात ये बताने से पहले कि हम क्या कर सकते हैं, जो मेरे सामने आई है और जो मैंने अपने मरीजों में देखी है, वो ये है कि अब पेशेंट्स कोविड के इलनेस से ज्यादा आइसोलेशन से डरते हैं। जी। जैसे दिसंबर के दौरान स्कूल्स वगैरह खुले थे, मेरे पास बहुत सारे 13-14 साल के जो बच्चे दूसरी मानसिक परेशानियों से जूझने वाले बच्चे रहे हैं, वो आए हैं। तो उनको टेंशन ये है कि स्कूल वापस से बंद है, अब हम फ्रेंड्स से नहीं मिल सकते हैं, तो वो चीज ज्यादा परेशान कर रही है रादर देन कि हमें कोविड हो जाएगा। जी। दूसरी बात ये है कि जैसा मैंने बोला, हम क्लिनिकल डिस्कशन से हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं, अभी ये डिस्कशन हो रही है, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो डायरेक्टली डेल्टा प्लस वेरिएंट जैसा घातक नहीं है, और साथ ही साथ उसकी इन्फेक्टिविटी जो है वो सलाइवा से होती है तो वो ज्यादा है, लेकिन उसका जो इन्फेक्शन है वो थ्रोट तक रहता है, जो कि आसानी से घर में ट्रीट हो सकता है। इसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। तो जब हम इस तरीके की बात हमारे पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं तो वो बीमारी के लक्षणों से या बीमारी की सिवियरिटी से उनका डर जो है वो कम हो जाता है। और जैसा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जितना हम स्ट्रेस लेंगे उतना रिकवरी डिले होगी। तो हमें क्या करना है आज की स्थिति में? 2 साल हो चुके हैं, मोर और लेस हमने एक तरीका बना लिया है, एक लाइफस्टाइल में हम एडजस्ट हो चुके हैं, जिसमें हम घर के अंदर रह के भी और आजकल की टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की सहायता से हम अच्छी तरीके से हाई क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हम उसको छोड़ देते हैं, बिल्कुल। प्रॉब्लम आती है जब हम डिसिप्लिन नहीं रखते हैं, प्रॉब्लम आती है जब हम अपनी दिनचर्या को डिस्टर्ब कर देते हैं और बार बार उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियोज में जो कि हम बोलते हैं करना चाहिए, एक रूटीन बहुत जरूरी है। आप चाहे बाहर जा रहे हैं चाहे नहीं जा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं चाहे ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, चाहे आप अपने वर्क प्लेस पे फिजिकली जा रहे हैं या घर से काम कर रहे हैं, आपका एक शेड्यूल सेट हो सकता है। अगर आप उसे करेंगे, साथ ही के साथ अपने आप को पॉजिटिव चीजों से घेर के रखेंगे, पॉजिटिव थॉट से अपनी हॉबीज फॉलो करें, क्रिएटिविटी को बाहर आने दें, पढ़ने लिखने का अपने को समय दें। पढ़ाई से मतलब सिर्फ स्कूल की पढ़ाई नहीं है, मतलब बाकी चीजों की नॉलेज गेन करने की कोशिश करें। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि फैक्ट्स को फॉलो करें, मिथ्स को फॉलो नहीं करें। जो एक मेजर प्रॉब्लम रही है कि सोशल मीडिया में जो भी न्यूज आ जाती है हम उसको रियलिटी मान के उसको ले चलते हैं। व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, हम उसको आगे 50 जगह और फॉरवर्ड कर देते हैं, जबकि हमें कुछ मालूम नहीं होता कि वेदर वो न्यूज या वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक है भी कि नहीं है। तो वो चीज रोकें ताकि पैनिक नहीं बढ़े, और अगर ऐसा रहता है तो आई एम श्योर हम इससे और स्ट्रांग ही बाहर आएंगे। जैसे जैसे हम देख रहे हैं सिचुएशंस बेटर हो रही हैं तो दे विल बिकम बेटर। तो एक पॉजिटिव नजरिया रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है डॉक्टर साहिबा ने। इनका कहना है कि कोविड से ज्यादा आइसोलेशन को लेकर मरीज बहुत घबराया होता है। 15 दिन के लिए अगर वो आइसोलेट होता है, खुद को कमरे में बंद कर लेता है, तो उसे जो है अपने आप नेगेटिविटी की तरफ वो जाने लगता है। इसका अभी तक कोई मेडिकल सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है कि वो अगर खुद को बंद ना रखे, किस तरीके से जो है वो इस नेगेटिविटी से बाहर आए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है डॉक्टर नरोत्तम जी। हमने देखा है कि जो कोविड की परेशानियां हैं वो अपने फिजिकल की बजाय मेंटल ज्यादा परेशानी हो रही है। किंतु जब हम बताएं कि इसका कोविड का प्रोटोकॉल इस तरह का है कि अपने आप को आइसोलेट करना होगा, अपने कमरे में टीवी लगा सकते हैं, अपने कमरे से दूरी से किसी से आप वहां से अपने मैसेज कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। किंतु एक प्रोटोकॉल को हमें इस बीमारी को हराने के लिए तो हमको मानना ही होगा। दूसरा ये है कि सबको जानना होगा कि यदि आज हम सुरक्षित हैं, यदि आज हम अपने आप को बचाते हैं बीमारी से, तो हमारे लिए कल जो आने वाला भविष्य है वो सभी के लिए उज्जवल हो सकता है। यदि आज हम उस पालना करने से हमारा कल का जो भविष्य है वो हमारा सही हो सकता है। जी बिल्कुल।
मेरी आवाज मिल रही है डॉक्टर नरोत्तम आपको? एक बार फिर से डॉक्टर ज्योति की आवाज तरफ आ रही रुख है करते हैं। आपकी। डॉक्टर ज्योति एक जी मैं फिर से आता हूं डॉक्टर नरोत्तम आपके पास। डॉक्टर ज्योति, एक और चलन देखा गया आमतौर पर जब भी इस तरह की बीमारी आती है कोविड को लेकर या किसी दूसरे जो है वो इलनेस की बात कर ले, अब लोग जो है वो इंटरनेट पर जाकर बीमारियों के सॉल्यूशन खोजने लगते हैं। उन्हें नहीं पता कि भले ही कोविड की तीसरी लहर चल रही है, सबको कोविड है, लेकिन सबके सिम्टम्स अलग अलग हैं, इनका ट्रीटमेंट अलग अलग है। एक ही सॉल्यूशन से इस बीमारी का इलाज सब लोग नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगी जो गूगल पर जाकर ये सर्च करते हैं कि इसके सॉल्यूशन क्या है, नई नई होम रेमेडीज पर जाते हैं? ये फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। नुकसान पहुंचाती है, बिल्कुल सही कहा। और मैं अपने मरीजों को यही बोलती हूँ कि देखिए, डॉक्टर गूगल कॉलेज में नहीं बनते जी। हम लोगों के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसके पीछे एक बहुत मेजर साइंटिफिक रीजन होता है कि हम किस पर्टिकुलर सिम्टम के लिए कौन सी दवा दे रहे हैं। इसीलिए आप जो है अपने लक्षणों को मतलब बाकियों के लक्षणों से कंपेयर करके अपनी ट्रीटमेंट खुद ना करें। डॉक्टर्स आज की डेट में भी क्योंकि पिछले 2 साल में ये जरूरत बन गई है, टेलीमेडिसिन के जरिए ऑनलाइन कंसल्टेशन के जरिए अवेलेबल हैं जो कि आपको राय दे सकते हैं। पहली बात, ओमिक्रॉन, डेल्टा प्लस, कोविड के दूसरे वेरिएंट्स, इनके लक्षण अलग अलग हैं। साथ साथ बॉडी का रिएक्शन हर वायरस का अलग अलग होता है, हर एक को सिमिलर सिम्टम्स नहीं आते हैं। सबको एंटीवायरल की जरूरत नहीं होती है, सबको स्टेरॉइड्स की जरूरत नहीं होती है। और ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसके केस में क्योंकि लंग्स पे मेजर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो ऑक्सीजन वगैरह की कमी नहीं हो रही है इसके केस में। इट्स लाइक अ कॉमन कोल्ड डिजीज जिसमें बुखार, जिसको कम करने के लिए नॉर्मल बुखार की दवाइयाँ दी जाती हैं वो, और साथ साथ में जो गले में खराश और उससे रिलेटेड, गले में दर्द से रिलेटेड जो थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट होती है उसकी केसेस, मैक्सिमम केसेस में जरूरत होती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक तो इसको हर वेरिएंट को सिमिलर समझ के, सिमिलर जो पिछली वाली प्रिस्क्रिप्शन है या किसी और की प्रिस्क्रिप्शन है उसको लेके और दवाइयाँ ऑर्डर करके खाना शुरू ना करें। दूसरी बात यह है कि अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है, अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स जो हैं वो ज्यादा हैं, फिजिकली, मेंटली नहीं, शारीरिक तौर पे आपको अनकंफर्टेबल होता है, तो आप डॉक्टर की राय दें। डॉक्टर आपको सही सही सलाह देंगे, उसमें बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। तीसरी इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें जो ड्यूरेशन है फीवर आने के बाद से और नेगेटिव होने तक की, वो शॉर्ट है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो क्योंकि वो शॉर्ट है, इट्स लाइक एनी अदर, 3-4 दिन के लिए बुखार, खांसी, जुकाम विंटर्स में लगा रहता है, तो उस तरह की चीज है। जो अभी डॉक्टर नरोत्तम कह रहे थे आइसोलेशन की बात है, तो आइसोलेशन भी इसीलिए ही जरूरी है। आप नॉर्मली देखेंगे कि घर में, अभी मैं पर्सनल एग्जांपल दे देती हूँ, मेरे सिस्टर ब्रदर इन लॉ दोनों सिक हैं और दोनों बच्चे जो हैं दे आर एसिम्प्टोमेटिक, तो वो घर के 2 अलग अलग फ्लोर पे रह रहे हैं। तो हमने एक तरीके से आइसोलेशन जोन बना लिया है, लेकिन आपके पास ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कमरे में बंद हो जाएंगे। आप बेसिकली ट्राई करेंगे कि किसी तरीके से आपका कांटेक्ट दूसरे के साथ ना आए। तो मास्क का यूज, सैनिटाइजेशन का यूज, इसको प्रॉपरली करें। और सप्ताह भर की बात है, बहुत सारी चीजें होंगी जो आप करना चाहते होगे, जो नहीं कर पा रहे होगे क्योंकि घर में इतनी सारी चीजें करने को रह रही थी, वो आप कर सकते हैं। मैंने नॉर्मली अपने पेशेंट्स को हमेशा बोल रखा है और मैं आम लोगों को भी बोलती हूँ कि अपनी एक लिस्ट रखिए कि हाँ मुझे ये करना है। हम नॉर्मली जो होते हैं, जब टाइम आता है तो वो चीज नहीं कर पाते जो करना चाहते हैं कि हाँ मुझे फला मूवी देखनी थी, या मुझे ये प्लेलिस्ट तैयार करनी थी, या मुझे इस चीज के बारे में पढ़ना था। और जब हम इस तरह की स्थिति में आते हैं तो हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें, बिकॉज मोस्टली सिम्टम्स माइल्ड हैं, दवा की सहायता से आप रिलैक्स फील करेंगे, आप ये सब चीज कर पाएंगे। तो पहले एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, उससे रिलेटेड चीजों को अपने लिए इकट्ठा कर लीजिए, तो शांति से 7 दिन की अपनी होम क्वारंटीन छुट्टी मनाइए। और पॉजिटिव, आई नो दैट, मैं बार बार इसी चीज को रिपीट कर रही हूँ, पर मुझे लगता है कि ये मंत्र अगर हम सीख लेते हैं तो जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती हैं कि सकारात्मक सोच रखें। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर नरोत्तम, जो कोविड पेशेंट हैं, जो पॉजिटिव है, दवाइयों के भरोसे वो रहें, खुद को आइसोलेशन में रखें, या अपनी डेली रूटीन को वो चेंज करते हुए कुछ ऐसी डाइट भी ले, केवल दवाइयों के भरोसे ना रहें, अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजें शामिल करें जिससे। अभी मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर नरोत्तम आपको? अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज आती है आपकी।
हाँ डॉक्टर नरोत्तम, सवाल मेरा यह है कि जो कोविड पेशेंट्स हैं, जो पॉजिटिव आए हैं, वो दवाइयों के भरोसे आइसोलेशन में रहें या उन्हें अपनी डाइट में सुधार करना चाहिए, अपने रूटीन में सुधार करना चाहिए, कुछ ऐसी जो है डाइट में आहार को शामिल करना चाहिए जिससे उनकी इम्यूनिटी में बढ़ोतरी हो?